हार्डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट है सर। तो 22 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि सम यानी A7 का वैल्यू 49 है सर और A17 का वैल्यू 289 है और हम लोग से क्या फाइंड करवाना चाह रहा है, ये सम टू nth टर्म यानी एसएन टर्म हम लोग से फाइंड करवाना चाह रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है सर, पहले इसका हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस को। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस सी डी को कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। आपके पास गिवन क्या है सर, गिवन है आपके पास A7 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 49 एंड A17 का वैल्यू दिया हुआ है 289, ठीक है ना 289। अब देखिए यहाँ पे आपके पास A7 का वैल्यू 49 है और A17 का वैल्यू क्या है 289। आपसे पूछ रहा है एसएन का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा या फिर असर्शन रीजनिंग में आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे उड़ाएंगे, 7 के स्क्वायर यानी 7 के स्क्वायर 49 है, 17 का स्क्वायर 289 है। अब जो पूछेगा आपसे पूछेगा कि 8 का वैल्यू बताओ यानी सम कितना A7 का वैल्यू पूछेगा तो 16 आंसर हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर कितना होगा 64। अगर 9 का पूछेगा तो 81, n का पूछेगा तो n स्क्वायर, मतलब कि इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो n स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे A7 का वैल्यू कितना है 49, A17 का वैल्यू क्या है 289, तो n का क्या होगा n स्क्वायर होगा, ठीक है ना। इसमें जो फार्मूला यूज होगा सर, फार्मूला जो यूज होगा एस एन इक्वल्स टू n/2a प्लस n-1 इंटू डी होगा सर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग A7 के लिए काम करेंगे। A7 के लिए A7 क्या है सर 49। अब n/2 है ना, तो n/2 n की जगह पे क्या करेंगे 7/2 2a। अब 7 में से एक घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 में से घटाएंगे क्या होगा 6d, क्या होगा 6d इक्वल टू 49। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 7 बार में, ठीक है ना। अब उधर ले जाइए तो 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 7 इंटू 2। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए सर, 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d निकल कर आएगा, 7 इंटू 2 कैंसिल आउट, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या है सर 7 है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग A17 के लिए काम करते हैं। A17 का वैल्यू क्या है सर आपका 289 है, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू रख लीजिए पहले 17/2 2a। अब 17 की जगह यहाँ पे 17 रखेंगे तो 17 माइनस से क्या होगा सर 16 होगा और d से मल्टीप्लाई होगा 16d इक्वल्स टू 289, ठीक है ना। ये 17 से 17 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा सर, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच गया 2 को उधर कर लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, यहीं पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से बचेगा सर a प्लस 8d इक्वल्स टू 70। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर, तो यहाँ से क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू 70। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, क्या है सर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन पहले लिख लीजिए सर, a प्लस 8d इक्वल टू 70 और आपके पास फर्स्ट है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। साइन इंटरचेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, ये होगा सर 5d इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। 17 में 7, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी d का वैल्यू क्या है सर 10 आया। अब d का वैल्यू 10 आया तो d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। d का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 2 होगा 5 दूनी 10, ठीक है ना। d का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अब d का वैल्यू 2 है सर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा सर 2, ठीक है ना 2 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से a 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 7, a का वैल्यू क्या होगा सर 7 माइनस 6, तो a का वैल्यू निकल कर आया 1। a का वैल्यू मिल गया सर, d का वैल्यू मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है सर एसएन का वैल्यू पूछ रहा है, क्या चीज़ का पूछ रहा है सर एसएन का फार्मूला लगा दीजिए, यानी n/2 2a का वैल्यू क्या है सर a का वैल्यू 1 आया, a का वैल्यू 1 आया सर, a का वैल्यू क्या है 1 आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है सर d का वैल्यू 2 आया, ठीक है ना 2 आया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। इसका रिजल्ट n स्क्वायर आएगा, n/2
यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n होगा सर, और 2 को इतने से करेंगे तो क्या होगा आपका -2 होगा, ठीक है ना। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या सर, यहाँ से बचेगा n और इंटू 2n इंटू 2n, और बटा में क्या होगा सर 2, 2 कैंसिल आउट, n इंटू n के पावर 1 है, n के पावर 1 है, तो बेस सेम तो पावर क्या होता है सर ऐड होता है, n स्क्वायर आएगा, ठीक है, n स्क्वायर आएगा। तो आपका यही रिजल्ट है, ठीक है। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड है सर। तो 22 का सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। फर्स्ट यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग रिजर्व किए ना, सेम उसी फॉर्मेट पर ये भी क्वेश्चन रिजर्व होगा, ठीक है सर। तो लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को आप ए लेट कर लीजिए एंड कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लेते हैं सर। गिवन में क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ सर, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, यानी एस 4 का वैल्यू दिया हुआ सर कितना है 40 दिया हुआ, ठीक है ना। एंड आपके पास S14 का वैल्यू है 280, ठीक है सर। इसमें जो फार्मूला यूज होगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज होगा सर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग S4 को रिजोल्व करते हैं, S4 को रिजोल्व करते हैं, ठीक है, S4 को। तो फार्मूला यानी 4 के जगह पर यानी n के जगह पर हम लोग 4 रखेंगे सर, यानी 4 अपॉन 2a। अब यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 में से एक जाएगा तो क्या होगा सर 3, यानी 3d, कितना होगा 4040, इसको काट दीजिए 3 बार में, कितना बार में 3 बार में। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 2a प्लस 3d। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आएगा सर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता है, ठीक है। अब S40 के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं सर S40 के लिए आते हैं। S14 के लिए, S14 का वैल्यू क्या है सर 280 है। तो S14 जहाँ n होगा वहाँ पर 14 रखेंगे, यानी 14 अपॉन 2a। अब यहाँ पर n का जगह पे 14 रखेंगे, अब 14 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 13d हो जाएगा सर, 13d इक्वल्स टू 280, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 2 से काट दीजिए, 14 दूनी 28, अब ये 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा सर, यहाँ पे 2a प्लस 13d इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 0 इसको, यानी 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 40 आएगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है सर, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी ए का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करिए, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होता तब वहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर, सब्ट्रैक्ट 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 इक्वेशन कहाँ का है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, यानी सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू है 2a प्लस 13d इक्वल टू 40। फिर फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू क्या है सर 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 20। साइन इंटरचेंज कर दीजिए, साइन बदल दीजिए, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, 2 कैंसिल आउट, 13 में से 3 दिया जाएगा सर 10d होगा। अब 20 में से 40 में से 20 जाएगा तो क्या होगा आपके पास 20 होगा सर, ठीक है ना। ये 0 कैंसिल, तो d का वैल्यू जो आया वो 2 आया। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है सर 2a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल्स टू 20, तो 2a प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 20, तो 2a इक्वल टू 20 माइनस 6 होगा सर, तो 2a इक्वल टू 14, a का वैल्यू क्या होगा सर 7, यानी a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी हम लोग को n का वैल्यू पूछ रहा सर, यानी Sn का वैल्यू पूछ रहा, तो n/2 2a का वैल्यू पुट कर दीजिए सर 7 प्लस n-1 और d का वैल्यू क्या है सर 2 है, ठीक है। Sn का वैल्यू निकल जाएगा n/2, 7 दूनी 14 प्लस क्या होगा यहाँ पे 2n हो जाएगा सर और माइनस 2 हो जाएगा Sn, ठीक है ना। यहाँ से क्या बचेगा n/2, 14 में से 2 गया 10 और प्लस 2n, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सर, Sn इक्वल टू 2n
5 प्लस n बचेगा सर, अब बटा में 2, 2 कैंसिल आउट, अब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। एस एन का जगह पे क्या हो जाएगा, n को 5 से किया तो 5n हो जाएगा सर, और n को n से किया तो n स्क्वायर होगा सर, ये रिजल्ट होगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 14 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 14 में से 2 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है ना, 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 निकालेंगे तो क्या होगा सर, 6 बचेगा। ठीक है ना, अब n को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6n होगा सर, क्या होगा 6n, n को 6 से मल्टीप्लाई 6n होगा, और n को n से किया तो क्या होगा n स्क्वायर, रिजल्ट ये होगा सर, यानी 6n प्लस n स्क्वायर।